उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र इस समय मैनपुरी है। और मैनपुरी की महाभारत में आज तापक्रम तब और बढ़ गया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के विधानसभा क्षेत्र करहल में एक बड़ी रैली को संबोधित किया। योगी ने बिना किंतु परंतु के सीधा हमला बोला यादव परिवार पर। उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष से लेके और ग्राम प्रधान और ब्लॉक प्रमुख तक सब एक ही परिवार से चाहिए इस पार्टी को। योगी ने कहा कि हम मैनपुरी को भाजपा के परिवार में शामिल कराने आए हैं। रघुराज शाक्य को चुनकर भेजो, अयोध्या सा जगमग जगमग कर देंगे मैनपुरी को। और इससे भी ज्यादा एक तीखा हमला योगी का शिवपाल यादव पर रहा। मुख्यमंत्री ने शिवपाल यादव को पेंडुलम कह दिया, शिवपाल यादव को फुटबॉल बता दिया और साथ में ये भी भविष्यवाणी कर दी कि जो पेंडुलम है, जो फुटबॉल है, उसकी कोई गति नहीं रहेगी। उसका पहला एक नमूना आज दिखा भी शिवपाल यादव की जेट सिक्योरिटी को बदलकर वाई कर दिया गया, एक पायदान नीचे ले आए गए। अब जानकार कह रहे हैं कि शिवपाल जी को जो पिछले समीकरणों के तहत बड़ी कोठी सरकारी मिली थी लखनऊ में, उसकी भी चिट्ठी आने वाली है कि भैया ये भी खाली करो। हो सकता है ओम प्रकाश राजभर को मिल जाए वो कोठी। तो शिवपाल जी पर तो इस नए राजनीतिक घटनाक्रम का सीधा असर पड़ गया आज। और दूसरी ओर यादव परिवार है। मैनपुरी का कोई इलाका नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई चौक चौराहा नहीं, कोई गली मोहल्ला नहीं जहां उस परिवार से कोई न कोई जा नहीं रहा है। जिसके पास भी वोट है या जो भी मैनपुरी में वोट को प्रभावित कर सकता है, उसके कंधे पर यादव परिवार का कोई न कोई सदस्य हाथ रख रहा है। डिंपल यादव के लिए पूरी प्रतिष्ठा सैफई परिवार ने लगा दी है, लगानी भी चाहिए। अब लड़ाई सीधी बड़ी, और आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि ये लड़ाई एक तरह से अखिलेश यादव वर्सेस योगी आदित्यनाथ भी है। दोनों का कद मैनपुरी के नतीजे से भी जुड़ेगा, इसलिए ये लड़ाई और बड़ी है। समाजवादी पार्टी लगातार कही रही है कि सरकार लड़ रही है हमारे खिलाफ चुनाव, डीएमएसपी परेशान कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं को। और योगी जी कह रहे हैं कि अब गुंडागर्दी का युग गया, अब गुंडे ठेला चला रहे हैं जो पहले दादा बने घूमते थे। आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ का अंदाज हमलावर होता है और सीधे जनता से जुड़ने वाला होता है। शब्दों के चयन में वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि कड़े शब्दों का चयन हो ताकि मैसेज बिल्कुल सीधा जाए, डाइल्यूट नहीं हो। और दूसरी तरफ मैनपुरी जितना नहीं, लेकिन हां फिर भी आप उसको छोटी मैनपुरी कह सकते हैं, वैसा चुनाव रामपुर में भी हो रहा है। आजम खान कड़क और धुआंधार राजनेता माने जाते रहे, लेकिन अब वो एक नए अवतार में अपने इलाके के बाई इलेक्शन में अवतरित हुए हैं। रोते हुए आजम खान, कल रात उन्होंने अपने आंसू की कीमत मांग ली रामपुर से। उन्होंने एक सभा में जनता से कहा कि अगर अब की हमको धोखा दे दिया आप लोगों ने तो मेरा कलेजा फट जाएगा। और इतना ऐसा एक दृश्य खींचा आजम खान ने कि उनके ऊपर जुल्म और सितम का पहाड़ टूट पड़ा हो मानो। आजम शायद
रामपुर के चुनाव को पॉलिटिकल बैटल की जगह इमोशनल बैटल में तब्दील करना चाहते हैं। जैसे मैनपुरी का चुनाव में समाजवादी पार्टी के बड़े लोग केवल इतना ही बोल रहे हैं कि नेताजी का चुनाव है, ये नेताजी को श्रद्धांजलि देने का अवसर है। वो उसी ढंग से आजम खान शायद इस चुनाव को एक इमोशनल ट्रैक पर रखना चाहते हैं और अपने ऊपर हुए जो मुकदमे हैं, जो जेल है, उन सबको मिला के एक बड़ा विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी है रामपुर में कि वो आजम खान के विक्टिम कार्ड को चलने नहीं दे रही। उसने अपना रुख न नरम किया है न हल्का किया है। आजम खान शायद अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई में उलझे हुए हैं रामपुर में। और मैनपुरी में भी चूंकि चुनाव है, इसलिए संकट ये कि पार्टी के बड़े छोटे नेता भी रामपुर नहीं जा पा रहे। वही आजम, वही उनके 4, 6, 8, 10, 15, 20 लोग वही चुनाव का प्रबंधन कर रहे हैं। वरना पूरी समाजवादी पार्टी तो मैनपुरी की गलियों में। कौन सा कार्ड चलेगा? लेकिन जान लीजिए कि समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी और रामपुर इन दोनों महत्वपूर्ण इलाकों में अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र चल दिया है। मैनपुरी में सपा ने चुनाव नेताजी की को श्रद्धांजलि से जोड़ दिया और रामपुर में 45 साल 42 साल तक लंबी सियासी पारी खेलने वाले आजम खान अगर ये कह रहे हैं कि मुझे अकेला मत छोड़ना, धोखा मत देना, मेरा दिल फट जाएगा, तो अब इससे आगे और क्या हो सकता है? इसलिए सपा के पास जो कुछ है उसने सब झोंक दिया इस चुनाव में। लाइन सीधी कर दी योगी आदित्यनाथ ने जो दाएं बाएं भटक रही थी। उन्होंने कह दिया कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री से लेके गांव का प्रधान तक परिवार वाला ही आदमी बनेगा। बोले ये है सपा। शिवपाल यादव को बता दिया कि ये है फुटबॉल। और साथ में मैनपुरी को यह भी समझा गए योगी, एक मिनट, साथ में मैनपुरी को यह भी समझा गए योगी कि विकास चाहिए तो भाजपा से जुड़ो। क्या स्थिति देख रहे हैं भाई? मैनपुरी में जैसे होता है ना कि भाई जो कुछ था सब लगा दिया, नहीं है ना, कि अब कुछ नहीं बचा नहीं, सब लगा दिया, सब झोंक दिया। और नेताजी का चुनाव, ये इस मूल वाक्य है समाजवादी पार्टी का। पूरे चुनाव के कैंपेन में मूल बात यह है कि हर उसमें यादव परिवार यही कह रहा है कि नेताजी का चुनाव है। ठीक, तो नेताजी की तस्वीर और पूरा परिवार सारी ताकत दे, प्रदेश भर में जितना भी सपा का कार्यकर्ता है, जो थोड़ा बहुत भी नेता है, वो सब मैनपुरी में सब कुछ दांव पर लगा दिया। आपको नहीं लगता है कि कई बार ज्यादा दांव पर लगा दो, सब कुछ लगा दो तो भी रिस्क बढ़ जाता है? मैनपुरी में एक मुद्दा है सपा की तरफ से, ये नेताजी को श्रद्धांजलि का चुनाव एक। रामपुर में एक मुद्दा है, बाकी कोई मुद्दा नहीं, बाकी सब बातें सपा की ओर से कोई मुद्दा नहीं। अकेला मुद्दा मेरे आंसुओं की कीमत दोगे कि नहीं, आजम खान। दो मुद्दे हैं चुनाव में, बाकी नहीं है मालिक कोई मुद्दा। देखो सच्चाई यही है। आजम खान साहब दो बातें एक साथ कह रहे हैं और दोनों बातें सच नहीं हो सकती। ये आजम खान साहब को समझना होगा। पुराने आदमी है, कोई नए तो है नहीं। एक तरफ वो अपनी जनता से कह रहे हैं, वोटर से कह रहे हैं कि तुम अब मुझे धोखा मत देना, पिछली बार तुमने मुझे धोखा दिया और अब की धोखा दिया तो मेरी छाती फट जाएगी। इसका मतलब जनता ने आपको वोट नहीं दिया। ठीक, दूसरी तरफ आप ये कहते हो कि हमारा वोटर नहीं निकलने दिया इसलिए हम हार गए, उसके ऊपर जुल्म ज्यादती की पुलिस ने इसलिए हम हार गए। अब दोनों बातें सही नहीं हो सकती। या तो फिर ये मत बोलो कि धोखा दिया, मंच से बोले हैं आजम खान साहब कल कि अब की धोखा दिया तो मेरा दिल फट जाएगा। मैनपुरी में आज योगी आदित्यनाथ गए तो स्वाभाविक है, और वो कुछ तीखे उन्होंने हमले भी वहां कर दिए। शिवपाल यादव को बता दिया कि पेंडुलम में फुटबॉल है, और साथ में ये भी घोष भविष्यवाणी कर दी कि फुटबॉल की कोई गति नहीं रहती। और जब वो ये बोल रहे थे कि फुटबॉल की कोई गति नहीं रहती, उससे पहले वो आदेश आ चुका था कि जेड हट से हटा के बाई कर दी सिक्योरिटी।
समझदार लोग ये भी कह रहे कि उनका जो बंगला है, नावेद शिकोह को ज्यादा पता होगा सरकारी, वो भी, उसकी भी चिट्ठी चल दी है, आने वाली है। और हो सकता है कि वो अपने क्या नाम है सुभपा वाले राजभर जी, उनको दे दे सरकार। तो मामला तो हो ही गया अब ठीक ठाक। रामपुर और मैनपुरी, भाजपा कितना आश्वस्त है, क्योंकि मैनपुरी में समाजवादी पार्टी ने ये सावधानी बरती है कि एक तो पूरा परिवार, मेरे ख्याल से मैनपुरी ने अपने इतिहास में ऐसा कोई चुनाव नहीं देखा, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिसमें पूरा यादव परिवार इस तरह जमीन पर प्रचार में लगा हो। कभी नहीं हुआ। पिछली बार नेताजी लड़े तब भी नहीं, उससे पहले तेज प्रताप लड़े तब भी नहीं, धर्मेंद्र लड़े तब भी नहीं। तो नेताजी का चुनाव है ऐसा कहा सपा ने। उसके बाद आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उतना बड़ा जो एक औरा है यादव परिवार का अपने क्षेत्र में, उनको आप हरा पाएंगे, इस वैसी स्थिति को क्रिएट कर पाएंगे, या केवल इसलिए है कि भाई ठीक है थोड़ा दिखना चाहिए लड़ाई? मैनपुरी और रामपुर में इतना विकट इलेक्शन हो गया, इतना दुर्धर्ष इलेक्शन हो गया, उसका मैसेज इतना ज़्यादा मतलब लोडेड है वो मैसेज उसका, कि खतौली दब गया कहीं। ठीक है ना भाई, थोड़ी बहुत खबर आ जाती है मुजफ्फरनगर वाले संस्करण में अखबार के, बाकी उसी से लोग जान लेते क्या चल रहा है। लेकिन रामपुर और मैनपुरी, ये दोनों आपके गठबंधन के चाल चरित्र और चेहरे दोनों को परिभाषित कर देंगे, क्योंकि आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा दो हारे, और अगर वैसे आप अपने बड़े पार्टनर की ओर देखो तो जो स्ट्रॉन्ग होल्ड सीटें थी एमवाई के चलते, फिरोजाबाद, बदायूं, आजमगढ़, रामपुर, जहां भी यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन बहुत है, ओवरवेलमिंग, वहां लगभग सब सीटें हार गए। मैनपुरी बची है आखिरी, समझ लो। कि एक प्रश्न लेके नावेद शिकोह के पास चलूं, उससे पहले एक बात कहूंगा। देखो, कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी बड़ा प्रभावशाली परिवार हो, सच्ची बात कह रहा हूं, बुरा लगना नहीं चाहिए, और लग भी जाए तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं, मान लो लग भी जाए, है ना, तो भी अच्छा, ठंडा मौसम में कोई समस्या नहीं होगी। कि कोई नेता वहां चुन के आए। विकास कुछ व्यक्तियों का होता है मित्र, ठीक, या एक खास भौगोलिक क्षेत्र भर का विकास होता है। मैं बहस में पढ़ना नहीं चाहता, वरना पूरा इलाका मेरी आंखों में जब सेव्ड है, मुझे थोड़ी ना गूगल की जरूरत है। मैं किशनी का हाल बता दूं, भोगांव का बता दूं, कौन कह रहा विकास के वहां गंगा बह रही है? भाजपा कहती थी। अरे भाई रुको, ठीक, विकास हुआ, इटावा और मैनपुरी आपस में मिले हैं। कई गांव को ठीक से व्यवस्थित किया मुलायम सिंह जी ने, नहीं तो वो आपस में आधा इधर आधा उधर पड़ रहे थे। ठीक, पूरे में मिला के एक गांव है जो जन्नत है, दोनों जिलों में मिला के। बाकी जन्नत नहीं, बाकी जैसा और जिलों के गांव वैसे गांव उनके। ठीक, और अगर नावेद गए होंगे, घूमे होंगे उस इलाके में, तो जानते हो जसवंत नगर में घूम के देख लो, पैर स्लिप होगा तो रपट जाओगे, कीचड़ में गिरोगे जाके गोबर में। ऐसा थोड़ी ना कि वहां कोई संगमरमर बिछ गया, नहीं, ये सब नहीं होता कहीं। अमेठी में नहीं हुआ, रायबरेली में नहीं हुआ, फूलपुर में नहीं हुआ, चरण सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं हुआ, बलिया में नहीं हुआ, चंद्रशेखर साहब रहे वहां से। ये बड़े लोग हैं, जीत गए, बात खत्म। इसलिए ऐसा भी नहीं कि विकास की कोई गंगा कहीं बह जाती, विकास की जरूरत हमेशा है। सैफई छोड़ के सब जगह विकास की जरूरत है, मैनपुरी में और इटावा में। भाई नावेद शिकोह जी, एक बात मुझे बताइए कि आज योगी आदित्यनाथ ने जिस ढंग से शिवपाल यादव पर हमला किया, मुझे लगता है शिवपाल यादव को ने बीजेपी को किसी दौर में नॉक किया इस 3 साल 4 साल में, या बीजेपी ने उनको नॉक किया, वैसा वैसा कुछ भी मान लीजिए। ये तभी बात आई है कि फुटबॉल क्या
जी। इसीलिए आज उनकी सिक्योरिटी डाउनग्रेड कर दी गई और मकान भी जाने वाला, ऐसा भी लोग बता रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिनके आशीर्वाद से रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा जीते, उनके आशीर्वाद से ये मैनपुरी, रामपुर, खतौली फिर जीतेंगे। नेताजी जी का आशीर्वाद फल रहा है, क्योंकि उन्होंने ही कहा था, ये मैं योगी आदित्यनाथ के शब्द कोट रहा, उन्होंने ही कहा था कि जीतेगी तो बीजेपी ही। अब्बास साहब आप ले, वो आप भी फोटो लिए थे, वो भी फोटो ले आए नेताजी की। अब बड़ा मुश्किल, ननकू किसकी फोटो माला डाले? आप लोग कहां अच्छी बहस करो जिसमें जनता इन्वॉल्व हो। आप मुझे बता दो, मैनपुरी नेताजी, रामपुर आजम खान, और कल जयंत ने वहां सेट कर दिया एजेंडा कि बड़े चौधरी साहब की कर्मभूमि में जीतेंगे, ठीक? उन पे वोट पड़ रहा, आप विकास बता रहे हो कि ऐसा नहीं किया, वैसा। अरे कहां चक्कर पड़े हो, सीधी बात ना करो भाई। मुलायम सिंह यादव, आजम खान, चौधरी चरण सिंह, ये हैं चुनाव में। अब बोलो, अभी ये मत पर्चा नहीं पढ़ो कि विकास किसने किया और विकास कौन करेगा। हो गया विकास जितना होना था। अब आज तो हो नहीं सकता विकास। वोट में, इसी वोट में वोट, इसी स्थिति में वोट पड़ेगा। मुझे 3 बात बताइए, आजम खान, मुलायम सिंह यादव, चरण सिंह, 3 चुनाव, 3 चेहरे, और बीजेपी कह रही है नेताजी का आशीर्वाद हमारे साथ। अब्बास साहब की बात एक कार्यकर राजनीतिक के व्यक्ति के तौर पर ठीक है, लेकिन इस चुनाव में वो फिट नहीं बैठ रही, व्यवहारिकता से उसका ताल्लुक नहीं। आजम खान का आधा घंटा का भाषण पूरा सुन लो। मैं कोरोना का मरीज था, मुझे खुले में पेशाब करने भेज दिया ताकि मर जाऊं। ये मुद्दा है, ये मुद्दा है। एक डिंपल जी ने, अभी नहीं, डिंपल जी ने कहा, शुरुआत की जब कैंपेन की मैनपुरी में, उन्होंने कहा ना इधर की ना उधर की, ये मुलायम सिंह यादव का चुनाव है। अखिलेश जी ने कहा एक एक वोट से श्रद्धांजलि देनी है नेताजी को। बात खत्म हो गई, तो उतनी बात करो ना सब लोग, फिर दाएं बाएं काय को भाग रहे हो भैया। आलोक वर्मा जी, ये तीन चेहरों का चुनाव है। आजम खान रामपुर में, नेताजी मैनपुरी में, और कल जयंत चौधरी ने बड़े चौधरी साहब यानी चरण सिंह को भी लाके खड़ा कर दिया इस बाई इलेक्शन में खतौली में। बाकी सब बातें हो गई पीछे। जब राम, इसलिए बहुत अड़ा, मैं राजनीतिक प्रवक्ताओं से कहता हूं, बहुत गहरी लकीर खींचने के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि फिर उससे पीछे हटने में बाद में दिक्कत आती है। हल्की फुल्की बातें कहो तो बचने का रास्ता रहता है। रामपुर और आजमगढ़ में जब बाई इलेक्शन हो रहा था, तब हम रोज बहस कर रहे थे, तो समाजवादी पार्टी के मित्र कहते थे कि अमिताभ जी इसमें कोई बहस की बात है क्या, वो तो दोनों हम जीत ही रहे हैं। मैं कहता था 10-5% जगह छोड़ दो यार, राजनीति है। परिणाम क्या आया अब्बास साहब? ये सियासत है, ये किसी की बंधक नहीं होती। एक मिनट, सबके लिए कह रहा हूं, सबके लिए। एक मिनट ना, अभी रुकिए, अभी नहीं, बीच में शायद नए लोगों को नहीं पता होगा, रामपुर में जब आजम खान नेता के रूप में पैदा नहीं हुए थे, मतलब पैदा हो गए, नेता नहीं हुए थे, ठीक, तब कोट पहनते थे, टाई बांधते थे। उससे और उससे पहले के दौर में नवाब खानदान के नाम का चिराग जलता था कि नहीं जलता था? जलता था ना, नवेद जनता जलता था ना। मिक्की मियां 6-7 बार वहां से लोकसभा में चुन के आए कि नहीं चुन के आए? हवेली शासन करती थी कि नहीं करती थी? अब वहां चिराग जोड़ो, मोमबत्ती नहीं जलती। बेगम नूर मानो कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की मेंबर रही कि नहीं रही? इसलिए इसी बात तुम कुछ नहीं रखा महाराज। चरण सिंह का परिवार लोकसभा हार गया, नहीं हार गया? तो ये तो भारतीय जनता पार्टी में, अरे तभी मैं कह रहा हूं, थोड़ा सब लोग मान के चलो, अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हारे, इसलिए इतना भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले लो। हां ये बात ठीक है, गढ़ कोई किसी का नहीं होता, गढ़ केवल जनता का है। ये बात सब लोग जान लो, चाहे चरण सिंह जी का नाम लो, चाहे मुलायम सिंह जी का नाम लो, चाहे आजम खान खुद अपना नाम लें, ठीक, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। अमेठी में राहुल गांधी हार गए, उनके पास कम नाम है। रोहित अग्रवाल जी, उनके पास तो आप सबसे ज्यादा नाम है, आप सबके पास एक एक, उनके पास तो कई।
मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी नहीं, वायनाड जाना पड़ा। फिर गढ़त वाली भाव तो नहीं होना चाहिए। देखो चौधरी चरण सिंह और उनकी विरासत, तो खैर बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े नेता थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक मैं उनको कन्फाइंड नहीं करूं, वो जब नेता थे तो 8-10 राज्यों के नेता थे। खैर वो विषय बात फिर कभी, लेकिन हाँ, लेकिन एक बात जान लीजिए कि जो आदमी बड़ा नेता बनता है, जो भी, वो एक वर्ग में, बड़ी गंभीर बात करो, वो एक वर्ग को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तीनों तौर पर मजबूत करता है, तब बड़ा नेता बनता है एक वर्ग को। ठीक, चरण सिंह जी ने वो काम किया गन्ना के साथ कह लीजिए, जिया जाट के साथ कह लीजिए। ठीक, मुलायम सिंह जी ने मजबूत किया यादव को। वहां फिरोजाबाद चले जाइए, आदमी से पूछिए, किसी भी बुजुर्ग आदमी से, वो बता देगा कि मुलायम सिंह का मतलब क्या है उसके लिए। ठीक, कोल्ड हो गया, जीप हो गई, राइफल का लाइसेंस हो गया, ये सब मुलायम सिंह की देन है ना। इसलिए मैं कहता हूं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चरण सिंह की योगदान को कोई नकार नहीं सकता, जो नकारे वो जानकार नहीं। लेकिन मैं एक बात फिर भी कहूंगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भौगोलिक कारणों से भी विषमता है। पश्चिम का किसान इसलिए भी, उनके कारण भी है, लेकिन दिल्ली से निकटता और बहुत सारे कारण हैं, मैं उनमें आज जाना नहीं चाहता, वो भी हैं जिसके कारण पश्चिम का किसान सरसब्ज है। मैं तो पहला और आखिरी आदमी हूं जो लगातार इस बहस को लेकर करता रहा, मुख्यमंत्रियों के सामने कहा कि भाई ऐसा कोई रास्ता निकालो, गाजियाबाद, नोएडा जैसा कुछ पूरब में भी हो जाए। कल मैं आजम खान साहब को सुन रहा था, उन्होंने अपने आंसुओं की कीमत मांग ली और उन्होंने रामपुर से कहा कि आपकी धोखा अगर हमारे साथ किया तो मेरा दिल फट जाएगा। माजरा क्या है, एक और दूसरा आप उनको छोड़कर क्यों आए? आपने तो वहां बड़ी लड़ाई लड़ी थी कि अब्दुल दरी बिछाएगा नहीं। 1 तारीख को अखिलेश जी संभल जा रहे हैं अपने एक उसमें एक पार्टी के नेता के विधायक के यहाँ शोक में, परिवार में, वो सब वहां जाएंगे रामपुर के नहीं, क्योंकि संभल और रामपुर तो एक ही है। आप जानते थे कि रामपुर में सबसे बड़ी खबर तभी बनेगी कि या तो आजम खान भाजपा ज्वाइन कर ले या अब्दुल्ला, उनके बाद अगर कोई है तो फंसा हाथ है। ज्वाइन करेंगे बीजेपी तो खबर बन जाएगी, देश भर में चर्चा हो जाएगी। क्योंकि ये मैंने आंखों से देखा, इसलिए कह रहा हूं, ये बाकी लोग हमको थोड़ी बता सकते रामपुर के बारे में। आंखों से मैंने देखा कि फसाहत का बोला आजम खान साहब का बोला माना जाता था, उसमें चेक करने की जरूरत नहीं होती थी, तो आप उन्हीं को ले आए। सारी बातें एक तरफ, मैनपुरी का चुनाव नेताजी की को श्रद्धांजलि का चुनाव है, रामपुर का चुनाव आजम खान साहब ने कहा कि मेरी आंखों के से जो आंसू निकले उसकी कीमत अदा करो, सब मान लूं है। खतौली का चरण सिंह जी का मामला बताया जयंत ने, ठीक, लेकिन नावेद में एक सवाल पूछ रहा हूं, बसपा का जो कोर वोटर है, फैंसीटर नहीं, जो 100% कोर वोटर है, जो उनके कोऑर्डिनेटर के मंतव्य को ही सुनता है कि बहन जी का क्या संदेश आया, अखबार में नहीं, कानों कान, और वो उधर से ही चलता है, उस वोट को आज आप कहां देख रहे हैं? मैनपुरी में, रामपुर में, खतौली में। ये चुनाव मुद्दों पर नहीं, कई बार चुनाव ऐसी परिस्थितियों में होते जहां मुद्दा कुछ होता ही नहीं, सिर्फ कोई व्यक्ति या कोई घटना मुद्दा होती है, ठीक, फिर वहां नून तेल लकड़ी मुद्दा नहीं होता, ये सबसे बड़ा विषय है जीवन का, लेकिन फिर भी चुनाव में वो मुद्दा नहीं बनता। मैं इसे 10 उदाहरण दे सकता हूं, छोड़िए अभी। मैनपुरी का चुनाव सच में मुलायम सिंह यादव की स्मृति पर है, रामपुर का चुनाव सच में आजम खान साहब के रोने पर है। अब उनके रोने को असली जो मानेगा वो उनको वोट देगा, जो नकली मानेगा वो उनके खिलाफ वोट देगा, वो कहेगा यार ये इनका हमेशा यही चलता है, ये नहीं, अब की नहीं देंगे वोट। एक खतौली में जयंत चौधरी खींच कर लाना चाह रहे हैं चुनाव चरण सिंह जी के मसले पर, लेकिन आएगा नहीं, वहां के समीकरण दूसरे हैं, लेकिन ये 2 चुनाव 2 चेहरों पर हैं, सबके पास अपना अपना वोट। और एक बात और कहूंगा, मैनपुरी में
प्राथमिक टिप्पणी किसी की भी ये होगी कि समाजवादी पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है, स्वाभाविक, ठीक। डिम्पल जी प्रत्याशी है वहां, पूरी पार्टी, पूरा सरकार, पूरी परिवार लगा। लेकिन जो मेरी पत्रकारीय समझ कहती है, भारतीय जनता पार्टी वहां उसकी सेकंड प्रेफरेंस ये होगी, पहली तो ऑब्वियस है कि हम ही जीते, सेकंड ये होगी कि नहीं तो जीत का मार्जिन इतना कम हो जाए कि जीत से ग्लोरी खत्म हो जाए, रोशनी खत्म हो जाए, आभा खत्म हो जाए। मेरी बात को जो समझ जाएंगे वो 8 तारीख को मेरी बात से सहमति जताएंगे। 2.25 लाख वोट है मायावती जी का, और जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं मायावती जी का वोटर भी बहुत दुखी है और वो साइकिल पर मोहर लगा देगा इस वक्त, उनको भी मैनपुरी की समझ नहीं ना, वो कतई दुखी नहीं भाई साहब ना, कतई दुखी नहीं। सबसे ज्यादा मुकदमे या इन्हीं दोनों पे हुए आपस में। वो थोड़ा सा समय छोड़ दीजिए गठबंधन का, अन्यथा तो लट्ठम लट्ठा है। वो 2.25 लाख वोट में अगर 50% भी मायावती की बात से दाएं बाएं होता है तो वो एक बड़ा फैक्टर होगा। राजभर 30-40 हजार है, लेकिन मायावती का वोट तो बहुत बड़ा है, और ओम प्रकाश राजभर को मैं उतना बड़ा मानता भी नहीं कि उनके कहने से 40,000 ट्रांसफर हो जाए, ऐसा भी नहीं, लेकिन मायावती के पास वो कैपेसिटी अभी तक है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि एक सी राजनीति बहुत लंबे समय तक नहीं चलती। आजम खान ने एक अपना स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स डेवलप की थी। मैंने एक बार उनसे कहा हास्य में कि आप सियासत में नहीं होते खान साहब तो कादर खान की छुट्टी कर देते आप बंबई में, ऐसे ऐसे डायलॉग लिखते फिल्मों में। लेकिन हर चीज की एक उम्र होती है, कितना चले, अगर कुछ नवीनता नहीं है तो ऊबन पैदा हो जाती है। और तीसरी बात मैं कह रहा हूं रोहित अग्रवाल के संज्ञान के लिए भी और सबके लिए, सारी पार्टी की निष्ठा एक तरफ, सबके लिए कह रहा हूं, हर पार्टी के लिए, लेकिन जो आपका हार्डकोर सपोर्टर नहीं ना रोहित, ठीक, हार्डकोर तो 100 में 10 ही होते हैं क्या, 90 तो माहौल बनाते भाई आपने नाश्ता कराया तो जिंदाबाद कर दिया, नहीं कराया तो भाग गए, ठीक, ऐसे मेला लगता है। गाड़ी में डीजल डलवाया तो चले जाएंगे घूमने प्रचार में, तो अपने घर बैठेंगे। वो आदमी जो बात नावेद कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण बात है, मेरी बात से दिल में अब्बास साहब भी सहमत होंगे। बड़ा मुश्किल हो जाता है, जो प्राइमरी स्कूल में टीचर है वो तो उसकी सेहत में फर्क नहीं, लेकिन जो दूसरे धंधे चला रहा है, कारोबार कर रहा है, धन फंद कर रहा है, और पॉलिटिकल पैटर्नेज, राजनीतिक संरक्षण में जिसने अभी तक कभी कोई नक्शा पास ही नहीं कराया, वो साइकिल को सपने में भी कैसे छू ले क्या? और ये बात शिवपाल जी को भी वहां मैनपुरी में फेस करनी पड़ रही है, शिवपाल यादव को, और रामपुर में आजम खान को भी फेस करनी पड़ रही है। लोग कह रहे खान साहब आप तो जेल चले जाओगे, हमारे लट पड़ेगा है, आप बचा पाओगे, आपके टेलीफोन में जान है? वो कहते नहीं, अगर वो कहें है तो वो कहें तुम अपनी पैरवी क्यों नहीं कर लिए जब जान थी तब। सच्ची बात ये है, बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, बुरी लगे तो भैया ठंडा पानी पीना। अब बात साहब स्थिति ये है, उस पूरे इलाके का आदमी, जो बात नावेद ने बड़ी गहरी बात कही, उसके अंदर ये छटपटाहट आपके साथ वो दिल से हो सकता है, क्योंकि मुलायम सिंह जी लार्जर देन लाइफ बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल पोर्ट्रेट है उस इलाके के लिए, और उस इलाके के लोगों का ये जो घोड़ा गाड़ी डंगड़ा बंगड़ा है ये भी उन्हीं की देन है, मुलायम सिंह जी की। लेकिन वो ये कहते हैं कान में, मंच पे नहीं, माइक पे नहीं, कान में मालूम क्या कहते हैं कि भैया सब ठीक है, लेकिन ये बचे कैसे, ये बचेगा कैसे? और आज शिवपाल यादव को जो झटका दिया है सरकार ने, वो इसीलिए दिया कि उस पूरी बेल्ट को ये समझ आ जाए कि अगर हम शिवपाल यादव को डाउनग्रेड कर सकते हैं तब,
और मेरी समझ ये कहती है चुनाव से पहले शिवपाल जी का लखनऊ वाला नया मिला सरकारी बंगला जो है बड़ा, वो भी विड्रॉ हो जाएगा, ताकि मैसेज लाउड एंड क्लियर रहे। और रोहित जी, सारे धारा एक तरफ, सारे नेता एक तरफ, सारे इशू एक तरफ, बढ़िया बढ़िया अंग्रेजी हिंदी की बातें एक तरफ, समाजवाद, पूंजीवाद, दक्षिणवाद, कट्टरवाद, सब बातें एक तरफ। मूल बात, आपके टेलीफोन से हम छूट जाएंगे थाने से, या आपके टेलीफोन करने के बाद 10 लट्ठा डबल पड़ेंगे, यहां से चुनाव तय होता है मित्र। इस पर समीक्षा कर लेना मेरी बात की। सारी बातें हिपोक्रेसी है। मूल बात, आपके कहने से मेरे लड़के की नौकरी लग जाएगी, राशन की दुकान मिल जाएगी, बंदूक का लाइसेंस टेलीफोन पे भी दिलवा दोगे, छुड़वा दोगे, थाने की पोस्टिंग हो जाएगी, जमीन जायदाद का लफड़ा फंसेगा बचा लोगे। अगर हां तो आपके साथ हैं, और ना आजम खान के साथ रामपुर में फसाद, मेरी बात के सहमत होंगे। इसलिए नहीं था कि आजम खान कोई मतलब बहुत बड़े नेता थे और ऐसा कुछ था, और लेकिन जब जो सरकार वहां आई यूपी में, उसमें आजम खान की सेब बहुत बड़ी थी, तो ये पश्चिम के मुख्यमंत्री की तरह एक्ट करते थे, तो जनता ने कहा भाई हमारे लिए यही खुदा है, जय हो गई। और एक बात कह के मैं बात समाप्त करूंगा। अपने छोटे भाई रोहित अग्रवाल को एक उदाहरण बता दूं, याद आ गया इसलिए कह दूं। इनकी पार्टी से मतलब नहीं, लेकिन है राजनीतिक तौर पर। पश्चिम के एक पुलिस अधिकारी, अब्बास साहब आप भी सुन लीजिए, क्या विधानसभा का चुनाव चल रहा था, तो हमारे वो परिचित है, तो बोले भाई साहब अगर इनकी सरकार आ गई गठबंधन वालों की, तो गाजियाबाद या नोएडा आ जाऊंगा। अभी कहीं रिमोट में है दूर। मैंने कहा कैसे? बोले भाई जयंत जी के अपना बिल्कुल ठीक है, वो उनकी सजाती भी हैं। क्या मसला ये होता है मित्र, वहां इससे मतलब नहीं कि लोकदल क्या कह रहा है और भाजपा क्या कह रही है। ये जीतेंगे तो हमारी पोस्टिंग हो जाएगी, इसलिए जिताओ। और शायद आज योगी आदित्यनाथ के भाषण को अगर आप एनालाइज करेंगे तो उन्होंने इन सब चीज़ों को बहुत संजीदगी के साथ, लेकिन बहुत लाउडली लोगों के दिमाग में उतार भी दिया कि भाई विकास का मतलब सब तरह का विकास। अब सब तरह का विकास मुझसे खुलवाइएगा नहीं, सब तरह का विकास तभी संभव। अरे भाई जिसके पास मिठाई का डब्बा है उसी से मिलेगा ना अब्बास साहब, जिसके पास बतासे भी नहीं वो क्या देगा। तो ऐसे लोगों को कई बार जनता दुआ दे जाती है, लेकिन नारा दूसरे के साथ लगाती है, कहती भाई आप भी अच्छे आदमी हो, हमारी आपसे बुराई नहीं, लेकिन अब समझो हमको भी रहना है। ये स्थिति रामपुर में और मैनपुरी में, खतौली में, तीनों जगह है। जयंत के आदमी की जीत, मान ले मदन भैया की जीत हो भी जाए तो अव्वल तो वो खतौली कितना रहेगा, यही समस्या मदन भैया की है। वो लोनी में साम्राज्य देखेंगे क्योंकि लोनी में उनका अलग, ठीक। लेकिन मदन भैया खतौली की कोई पंचायत नहीं करा सकते ना, और हर पंचायत के लिए आप आंदोलन भी नहीं कर सकते। मदन भैया के टेलीफोन में जान तो नहीं आ सकती ना, मान लीजिए जीत भी जाए। इरफान सोलंकी तो जीते हुए विधायक है, उनकी क्या स्थिति बनी देख ही रहे ना आप। अब्बास साहब गलत तो नहीं कह रहा। इसलिए जनता बड़ी समझदार हो गई है, वो जानती है जिसके पास मिठाई का डिब्बा है उससे रिश्ता ठीक रखो। धन्यवाद।